Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on USB video system, sound system and chipset. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज USB. तो USB होती है हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस. Is the most popular connection used to connect a computer to devices such as digital camera, printer, scanner and external hard drives. USB जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है और ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करती है. अब यूएसबी को हम क्यों यूज कर रहे हैं? जो यूनिवर्सल सीरीज बस है वो डेवलप्ड हुई है इंटरफेस को सिंप्लीफाई और इंप्रूव करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में व्हेन कंपेयर्ड विथ previously existing standard or ad hoc proprietary interfaces. जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इंटरफेस मीन्स लिंक. अगर हम कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टिव में यूएसबी की बात करते हैं तो यूएसबी इंटरफेस इंप्रूव करता है ईज ऑफ यूज इन सेवरल वेज. यूएसबी का जो इंटरफेस होता है वो सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग होता है. ये एलिमिनेट कर देता है नीड फॉर यूजर टू एडजस्ट द डिवाइसेस सेटिंग फॉर स्पीड और डेटा फॉर्मेट. और यूएसबी जो रहता है एडिशनल प्रोसेसिंग का फुल एडवांटेज लेता है. जो यूएसबी इंटरफेस है वो हार्ड स्वैपेबल होता है. हार्ड स्वैपेबल का मतलब क्या हुआ? जो डिवाइसेस हैं हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं बिना रीबूटिंग के. बिना रीबूटिंग के हम हमारे कंप्यूटर को बिना रीबूट किए जो हमारी डिवाइसेस हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं. छोटी जो डिवाइस है कैन बी पावर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द यूएसबी इंटरफेस एंड नो नीड ऑफ एडिशनल पावर सप्लाई केबल इन द यूएसबी. जो यूएसबी इंटरफेस है वो डिफाइन करता है प्रोटोकॉल फॉर रिकवरी फ्रॉम कॉमन एरर्स. किस लिए? टू इंप्रूव रिलायबिलिटी ओवर प्रीवियस इंटरफेस. जो यूएसबी के प्लग होते हैं आप देखेंगे उसमें जनरली 4 पिन होंगी. जो पहली पिन रहेगी प्लस 5 वोल्ट को सपोर्ट करती है, दूसरी पिन डेटा माइनस, तीसरी पिन डेटा प्लस और जो चौथी पिन होती है वो ग्राउंड के लिए. तो पहली पिन 5 वोल्ट डेटा के लिए, डेटा माइनस के लिए, डेटा प्लस के लिए और फिर ग्राउंड के लिए चौथी पिन. ये स्टैंडर्ड ए है और ये स्टैंडर्ड बी है. यूएसबी के 2 स्टैंडर्ड हमने क्लासिफाई कर दिए हैं. जो यूएसबी है इसमें कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है. 1996 से लेके आप देख सकते हैं 2019 तक यूएसबी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें तेजी से चेंज हुआ है. 1996 में यूएसबी 1.0, 1998 में यूएसबी 1.1, 2001 में 2.0, फिर यूएसबी का वर्जन रिवाइज हुआ
फिर 2011 में USB 3.0 आया, फिर 2014 में 3.1, USB 3.2 2017 में, और USB 4 आ गया हमारा 2019 में। USB 4 40 गीगाबिट पर सेकंड सुपर स्पीड इसकी कहलाती है। जो डिवाइसेस हम USB पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, तो द डिवाइसेस दैट वी अटैच टू द USB पोर्ट इज कॉल्ड USB डिवाइसेस। तो बहुत सारी USB डिवाइसेस होती हैं, जैसे पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर एंड मेनी अदर डिवाइसेस। USB का एडवांटेज क्या है? USB अलाउ करता है डिवाइसेस टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड when it is physically attached to the PC। USB में हम डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं टू दी PC विदाउट टर्निंग ऑफ दी PC, बिना PC को बंद किए हुए। और USB अलाउ करता है 127 डिवाइसेस को टू रन साइमल्टेनियसली। लिमिटेशन भी है USB की। USB केबल आर लिमिटेड इन लेंथ। USB has a strict tree network topology and master slow protocol for addressing peripheral devices. A host cannot broadcast signal to all peripheral at once. Each must be addressed individually. USB not provide full implementation of legacy hardware. Example कि USB to parallel port converter may work well with a printer, but with a scanner they require bi-directional use of the data pins. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिपसेट। In a computer system, a chipset is a set of electronic components in an integrated circuit known as data flow management system that manages the data flow between the processor, memory and peripherals. और ये हमारा कहाँ पाया जाता है? मदरबोर्ड के ऊपर। कहाँ पाया जाता है चिपसेट? मदरबोर्ड के ऊपर। Simply put, the CPU is the main processor in the computer, does all of the calculation, whereas the chipset is the bits. Chipset is the bits that connect to the CPU to the rest of the computer. आप देखेंगे कि CPU क्या है? मेन प्रोसेसर है कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जबकि चिपसेट is the bits जो कनेक्ट करता है CPU to the rest of the computer. Chipset is also called bit that can dictate which CPU the motherboard can support. कौन सा CPU मदरबोर्ड को सपोर्ट करेगा, ये चिपसेट के थ्रू हमें मालूम पड़ता है। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज चिपसेट का आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा यूज हुआ है इंटेल और AMD PC में। नॉर्थ ब्रिज पार्ट हैंडल हाई स्पीड चैनल्स, जबकि साउथ ब्रिज मैनेज करता है लोअर स्पीड डिवाइसेस। हाउ टू चेक व्हाट चिपसेट आई हैव ऑन माय विंडोज कंप्यूटर? तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे विंडोज आइकन के टूल बार पर और क्लिक करेंगे डिवाइस मैनेजर पर। गो डाउन टू द सिस्टम डिवाइसेस, expand it, then look for one of the following. If there are multiple listing,
look for the one that says chipset ALI, AMD, Intel, NVIDIA, VIA, SIS. जो चिपसेट हमारा डिजाइन हुआ है उसका मेन फोकस होता है विथ ए स्पेसिफिक फैमिली ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के साथ वर्क करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीडियो सिस्टम। तो वीडियो सिस्टम में हम देखेंगे कि हमें वीडियो सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी, उसकी डेफिनेशन और उसके एलिमेंट, और जो वीडियो सिस्टम में हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उनके नाम। तो बिफोर डिस्कसिंग वीडियो सिस्टम वी शुड नो दैट व्हाई वी नीड दिस। तो जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को वीडियो सिस्टम की जरूरत होती है डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले में टेक्स्ट भी है, ग्राफिक्स भी है, मल्टीमीडिया इमेजेस भी हैं, दैट आर एसोसिएटेड विथ एवरीडे कंप्यूटिंग। Definition: video is an electronic medium for the recording, copying, playback, broadcasting and display of moving visual media। जो हमारा वीडियो सबसे पहले डेवलप हुआ था फॉर मैकेनिकल टेलीविजन सिस्टम विच वर क्विकली रिप्लेस्ड बाय द CRT, जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब सिस्टम, जो बाद में रिप्लेस हुआ फ्लैट पैनल डिस्प्ले के द्वारा। जो बाद में किसके द्वारा रिप्लेस हुआ? फ्लैट पैनल डिस्प्ले के द्वारा। इट इज अ सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द विजुअल आउटपुट फ्रॉम आवर कंप्यूटर। वीडियो सिस्टम की वजह से ही हमें हमारे कंप्यूटर के ऊपर, हमारी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाई देता है, और जितने भी प्रोग्राम होते हैं वर्चुअली वो सभी विजुअल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। वीडियो सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो एप्लीकेशन, जैसे कि 3D रेंडरिंग एंड विजुअलाइजेशन, इन सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके एलिमेंट्स क्या हैं वीडियो सिस्टम के? तो बेसिकली दो एलिमेंट होते हैं, वीडियो कंट्रोलर एंड मॉनिटर। वीडियो कंट्रोलर क्या है? आफ्टर द मदरबोर्ड, वीडियो कंट्रोलर इज वाइटली इंपॉर्टेंट डिवाइस इन आवर कंप्यूटर। इनडायरेक्टली अगर हम बात करते हैं, द वीडियो कंट्रोलर डिफाइंस द विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ आवर पीसी। वीडियो कंट्रोलर ही डिफाइन करता है हमारे पीसी की विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी को। और जो हमारा वीडियो कंट्रोलर होता है वो मदरबोर्ड बेस्ड होता है। इसका एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ मदरबोर्ड बेस्ड वीडियो कंट्रोलर इज कन्वीनियंसी, दैट इज वी सेव मनी एंड नीड ओनली प्लग ए मॉनिटर इनटू द मदरबोर्ड वीडियो कनेक्टर। डिसएडवांटेज क्या है? तो इसके दो डिसएडवांटेज हैं मदरबोर्ड बेस्ड वीडियो कंट्रोलर के। दे आर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड sophistication. They cannot be upgraded without replacing the motherboard. इसको हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसिंग दी मदरबोर्ड, क्योंकि ये मदरबोर्ड बेस्ड वीडियो कंट्रोलर है, तो मदरबोर्ड को भी रिप्लेस करना पड़ता है। मॉनिटर दूसरा जो एलिमेंट है हमारे वीडियो सिस्टम का। वीडियो कंट्रोलर ड्राइव्स द मॉनिटर, जैसे वीडियो कंट्रोलर मॉनिटर को चलाता है, विच एक्चुअली डिस्प्ले द वीडियो इमेज, जो कि वास्तव में वीडियो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। इन अ सेंस मॉनिटर इज इन अ सेंस अगर हम बात करते हैं, मॉनिटर इज विंडो टू द पीसी। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये एक विंडो है पीसी की,
We should choose a monitor with care because a poor quality monitor can ruin the finest video image. अगर हमारे मॉनिटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमारा वीडियो भी अच्छा नहीं दिखाई देगा. तो हमें बहुत ही सावधानी से इसको चूज करना पड़ता है. वीडियो सिस्टम के साथ हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं? There are many terms that we often use in context of video system, जिसमें से रिजोल्यूशन है, कलर डेप्थ है, वीडियो मेमोरी है, वीडियो बायोस है एंड वीडियो ड्राइवर. रिजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ पिक्सल दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन विदाउट ओवरलैपिंग. बिना ओवरलैपिंग के हम कितने नंबर ऑफ पिक्सल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन. कलर डेप्थ, कलर की क्वालिटी के लिए. वीडियो मेमोरी, वीडियो को स्टोर करने के लिए. वीडियो बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए, और जो हमारे सिस्टम के को सपोर्ट करने के लिए ड्राइवर है उसकी बात करते हैं इन वीडियो सिस्टम. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा साउंड सिस्टम. तो साउंड सिस्टम क्या होता है? ए सेट ऑफ इक्विपमेंट फॉर द रिप्रोडक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड. द टर्म साउंड सिस्टम इज ऑल्सो यूज्ड to refer to a free party sound, जिसको हम बोलते हैं रिग. जो हमारा बेसिक साउंड सिस्टम होता है वो माइक्रोफोन, जो कि वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं. मिक्सर, पावर एम्पलीफायर जो रीजनरेट करता है या स्ट्रॉन्ग सिग्नल को जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं पावर एम्पलीफायर. लाउड स्पीकर एंड ऑल दी नेसेसरी केबल, ये साउंड सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं. साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स. साउंड की जो वेव होती है उनको हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा डिफाइन करते हैं. वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड भी. साउंड सिस्टम का एडवांटेज क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट दैट ए पर्सन फील्स फ्रॉम साउंड थेरेपी इज रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस. इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ये. कई बार हम थेरेपी के लिए भी साउंड सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं उससे हमें रिलीफ महसूस होता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है. साउंड help to retune your brain to cope with stress better by replenishing brain energy with high frequency sound. हमें एनर्जी मिलती है, हमारे ब्रेन को भी कई बार. तो इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है? कई बार इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इसका जो सिस्टम होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी कॉस्ट कई बार ज्यादा हो जाती है. लाइन अरे के स्पीकर की जब हम बात करते हैं साउंड सिस्टम में तो वो भी इतना आसान नहीं होता है हमारे लिए, और कई बार ज्यादा साउंड सुनने से हमारे जो कान के पर्दे हैं वो भी अफेक्ट होते हैं. तो हर चीज के प्लस भी होते हैं और माइनस भी. तो साउंड सिस्टम बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब हम इसको ज्यादा सुनेंगे तो हमारे जो कान के पर्दे हैं या जो हमारी बॉडी है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं. एक और इसका ड्रॉबैक ये भी है कि साउंड सिस्टम जो रहता है उसमें वीडियो नहीं है, सिर्फ हमें वॉइस के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है. अब जो ड्राइव सिस्टम है उस पर जाने से पहले मैं साउंड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको और ओवरव्यू दूंगा. हमने जो स्पीकर की बात करी थी, एक तो वायर्ड स्पीकर आते हैं और एक वायरलेस स्पीकर आते हैं. तो जो वायर्ड स्पीकर होते हैं उसमें इंटरफेरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है अगर हम वायरलेस स्पीकर से कंपेयर करें. और जो वायर्ड स्पीकर होते हैं वो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होते हैं कंपेरेटिवली टू
वायरलेस स्पीकर। तो वायरलेस स्पीकर जो रहते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब मैं जब साउंड सिस्टम की बात करूंगा तो एक चीज और बताना जरूरी समझूंगा, जो 8 बेस्ट साउंड सिस्टम अभी 2020 में हम बात करते हैं। एक तो लॉजिटेक होम स्पीकर सिस्टम, बोश वेव साउंड टच म्यूजिक सिस्टम, एलजी के साउंड सिस्टम, यामा YST के साउंड सिस्टम जो होम थिएटर के लिए यूज किए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो साउंड के लिए हम देखते हैं घरों में, सोनी ऑल इन वन स्टाइलिश माइक्रो म्यूजिक स्टूडियो सिस्टम जो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, रॉकविलर साउंड सिस्टम जो थिएटर के लिए यूज किए जाते हैं, थिएटर में जो यूज होते हैं होम थिएटर के, और शार्प एक्सेल स्पीकर सिस्टम। इसके बाद मैं शॉर्ट में ड्राइव सिस्टम को कवर करूंगा। तो जो ड्राइव है इज ए लोकेशन दैट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड रीडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट इजीली रिमूव्ड लाइक ए डिस्क, a DISC disk. All drives store files and program used by your computer. For example, जब हम कोई लेटर वर्ड में या वर्ड प्रोसेसर में लिखते हैं तो प्रोग्राम हमारा कहाँ लोड होता है या कहाँ से लोड हो रहा है? प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम दी हार्ड ड्राइव। हमारी मेन मेमोरी में कहाँ से आता है वो प्रोग्राम? हार्ड ड्राइव से। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जो भी हम लेटर लिखते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो रही है? हार्ड ड्राइव में। और मेन मेमोरी में कहाँ से आ रहा है वो? हार्ड ड्राइव से, हार्ड डिस्क से। अब कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव होंगी? द मोस्ट कॉमन ड्राइव यूज विद होम कंप्यूटर आर हार्ड ड्राइव, जिसमें SSD सबसे ज्यादा अभी चल रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, डिस्क ड्राइव, अभी जैसे हमने पढ़ा USB ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस, डिस्क ड्राइव्स, ब्लू-रे, CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD एंड फ्लैश ड्राइव। ये सभी ड्राइव्स हम हमारे कंप्यूटर में यूज करते हैं। What are the different types of drives interfaces? So there are 3 main types of hard drives interface, including the older integrated drive electronics, जिसको हम बोलते हैं IDE, और also called PATA, Parallel Advanced Technology Attachment। एक और है the new SATA, Serial Advanced Technology Attachment, and third one SCSI, SCSI, Small Computer System Interface, जो कि यूज्ड होता है ऑन सर्वर्स एंड इंडस्ट्री में। जो हमारा SCSI होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्वर साइड पर और इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है ये वाला इंटरफेस। SCSI को हम सर्वर साइड और इंडस्ट्री में बहुत यूज करते हैं। और जब हमें सीरियल ट्रांसफर करना है तो SATA, और जब हमें पैरेलल डेटा को ट्रांसफर करना है तो पाटा को यूज करते हैं, पाटा इंटरफेस को यूज करते हैं। अब जनरली हम देखते हैं, जब भी आप कंप्यूटर में देखते हैं तो जनरली C ड्राइव की बात करते हैं, D ड्राइव की बात करते हैं। तो द प्रॉब्लम जस्ट मीन दैट यू हैव 2 हार्ड ड्राइव्स, 2 SSD or a hard drives, and SSD in your computer in Windows, the C drive is the boot drive, जिसको हम बूटेबल ड्राइव बोलते हैं। नो मैटर व्हाट, ये क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन C ड्राइव जो होती है बूटेबल होती है। जो भी हम हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ इंस्टॉल होते हैं? हमारे C ड्राइव में, हमारे कंप्यूटर की C ड्राइव में। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे MS ऑफिस हो, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हम हमारे C ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। और D इज जस्ट योर सेकेंड हार्ड ड्राइव, जैसे CD-ROM, DVD, फ्लैश ड्राइव, ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है।
जो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। जो भी हमने टाइप करा है, जो भी लिखा है, वो सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का लेक्चर मैं यही क्लोज करूंगा। थैंक यू वेरी मच।